अगर हम बात करें स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, यानी वर्गमूल एवं घनमूल। तो वर्गमूल का मतलब क्या है और घनमूल का मतलब क्या है, सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। तो इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका, किसी भी नंबर पर पावर अगर 1/2 है तो इसको हम रूट एक्स लिख सकते हैं, तो ये वर्गमूल है। या फिर आप ये कह सकते हो किसी भी संख्या पर करणी अगर 2 है तो वो संख्या वर्गमूल में है। सिमिलरली अगर किसी भी नंबर पर पावर 1/3 है तो इसे हम घनमूल कह सकते हैं। और किसी भी संख्या की करणी अगर 3 है तो वो संख्या घनमूल में है, ऐसा कहा जा सकता है। तो यहाँ ये जो बात है उसको बताने के पीछे का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना सा है कि जब आप वर्गमूल निकालें तो आपको जो पेयर बनाने हैं तो पेयर दो दो संख्याओं के बनाने हैं, और जब हम घनमूल निकालें तो जो पेयर बनाना है वो तीन तीन संख्याओं का पेयर हमें बनाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 0.121 का मान क्या है। तो 0.121 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और ये बताना है कि ये इसका आंसर क्या है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। 121 को देखकर सोचते हैं कि ये एनी हाउ रिलेटेड होगा 11 से, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या अगर वो पॉइंट में है, पॉइंट से मतलब अगर दशमलव के बाद है, तो उसका वर्गमूल केवल तब आ सकता है जब उसका पेयर होगा, यानी संख्या जोड़े में होगी। अगर संख्या जोड़े में नहीं है तो उसका वर्गमूल नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या यूज होता है, एक मेथड यूज होता है जिसे हम कहते हैं डिवीजन मेथड। क्लियर? इसे हिंदी में हम कहते हैं भाग विधि। भाग विधि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होती है जो दशमलव में है और पेयर में नहीं है। कैसे करते हैं वो देखें। 0.121, तो मैं यहाँ एक 0 लेता हूं तो पेयर बन जाएगा। मैंने पेयर बनाए 1 और 2। तो शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले पॉइंट के लिए पॉइंट लेंगे। अब 12 है। अब जब हम वर्ग की बात करें तो वर्ग किसी संख्या का कब मिलता है, जब उसी संख्या को 2 बार गुणा किया जाता है। तो डिवीजन मेथड में हमें क्या करना है कि जो भी आप संख्या लेंगे उस संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, मैं यहां पर 3 ले सकता हूं, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। 12 में से 9 माइनस किया, 3 बचा। अब अगली बार आपको पूरा पेयर लेना है, तो 310। अब जो 3 आपने लिया है उस 3 को जोड़ेंगे, अब ये हो जाएगा 3 और 3 6। अगली बार फिर वही करेंगे, जो संख्या लेंगे उसका उतनी बार ही मल्टीप्लाई होगा। तो 5 लेंगे तो आगे चला जाएगा। मैं यहाँ पर 4 ले रहा हूं, 4 लिया तो कितना आ गया, 4 इंटू 4 16, 24 और 1 25। अब यहाँ क्या बचता है, कितना आ रहा है, आगे कहाँ तक जाएगा, आपको उसकी नीड नहीं है। आपको तो केवल दशमलव के 2 अंकों तक जाना होता है। तो यहाँ से जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.34 या फिर 0.34।
तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें एक भी नहीं है, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नोटा। तो ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस सबसे ज्यादा कंफ्यूज किए जाते हैं और मैंने केवल उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया है जो आपके एग्जाम्स में या तो अब तक आ चुके हैं या फिर आने के लायक हैं। तो आपको बने रहना है, पूरी क्लास में समझते हुए चलना है सारी चीजों को, और साथ ही साथ आपके कमेंट्स भी मैं लेता रहूंगा जिससे अगर कोई डाउट किसी का आता है तो हम उस पर भी डिस्कस कर पाए। क्लियर? तो आई होप कि ये बात जो है समझ में आई होगी आप सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 0.09 का वर्गमूल क्या है? तो यहां पर जो वर्गमूल हमें निकालना है वो निकालना है 0.09। तो पॉइंट के बाद पेयर पूरा है, मतलब अब इसमें डिवीजन मेथड की जरूरत नहीं है। 9 वर्गमूल किसका होता है? 3 का। एक पेयर है तो एक संख्या के बाद पॉइंट, चाहे तो आगे 0 भी ले सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 0.3। ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तुरंत हमको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 0.9 रूट के अंदर इसका मान क्या है? 0.9। ये संख्या पेयर में नहीं है, ऐसी संख्याओं के लिए डिवीजन मेथड यूज होता है। दशमलव के 2 अंकों तक जाने के लिए 2 पेयर होने चाहिए, इसलिए जब एक 0 लिया तो एक पेयर, 2 0 और लिए तो एक और पेयर, यहां से हम 2 अंकों तक चले जाएंगे। पॉइंट के लिए पॉइंट 9 से करते हैं, 9 इंटू 9 81, माइनस किया 9 बचा, 2 0 लेंगे अगला पेयर, यहाँ 9 के साथ इस 9 को जोड़ेंगे, 18 हो जाएगा। फिर 4 बार जाएगा, अब 4 बार जाने पर कितना आता है वो आपका इशू नहीं होना चाहिए। आपको आंसर मिल गया 0.94, सीधे आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर? डिवीजन मेथड का अगर आपने प्रैक्टिस तरीके से कर लिया तो काफी हद तक इसको हम बहुत जल्दी कर पाएंगे और आसानी से भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट में 900.09.000009। तो क्या करना है आपको? देखो, अगर पॉइंट में नहीं है संख्या तो पेयरिंग की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले आप देखो कि ये 900 किसका होता है? 30 का। 09 में कितने पेयर हैं? एक है, तो 9 होता है 3 का, पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद यहाँ कितने पेयर बन रहे हैं? 1 2 3। 3 पेयर का मतलब 3 संख्या के बाद पॉइंट, तो 9 हो गया 3 के लिए, आगे संख्या है नहीं तो 2 0 ले लेंगे, उसके बाद पॉइंट। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये वैल्यू आएगी 30.303। तो 303 यानी ऑप्शन नंबर 4 आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को काफी जल्दी करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये 400 पर है, तो आप ये देखो कि 400 किसका वर्गमूल होता है? 20 का। यहां पर 2 पेयर हैं, 400 है तो 420 का होगा, पॉइंट यहां लग जाएगा। इसमें 1 2 3 पेयर हैं लेकिन ये 4 का है, तो 4 होता है 2 के लिए, 4 2 के लिए मिलेगा। 3 पेयर हैं तो 2 0, अब पॉइंट आ जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 20.202। अब ऐसा ऑप्शन हमें कहां मिल रहा है? ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट वे में चल रहे हैं। ओके, 0.798 स्क्वायर प्लस 0.404 इंटू 0.798 प्लस 0.202 स्क्वायर। तो आप देखो, अगर मैं 0.798 को ए अज्यूम करूं और 0.202 को बी अज्यूम करूं तो यहां जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है?
ये मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसने यहाँ 404 लिखा है, जबकि b की वैल्यू 202 है, मतलब इसको डबल लिखा है, तो 2ab में 2 आपको यहां मिल रहा है, मतलब ये 2 गुना हो रहा है इसका। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या मिला, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम सब लोग जानते हैं, तो 0.798 प्लस 0.202। और जब इसका होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आपका 1 एक और दिया है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये भी 1 प्लस 1, आपका जो आंसर आ जाएगा ट्रू आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन अगर होता भी है तो उस दौरान आप जो है अपना डाउट डिस्कस जरूर करोगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40, 96, 64 का वर्गमूल दिया है, आपको बताना है कि ये जो संख्याएं हैं ये इसका मान क्या होगा। आप ये देखो दशमलव के बाद यहाँ एक पेयर है, इसमें 2 पेयर हैं, इसमें 3 पेयर हैं और इसमें 4 पेयर हैं। वर्गमूल है तो पेयरिंग 2-2 की होगी। 40, 96, 64 के लिए है, 64 में एक पेयर है तो 6.4। उसके बाद 40, 96 पूरा पॉइंट के बाद है, तो ये 64 के लिए होगा, लेकिन पॉइंट 2 संख्याओं के बाद आ जाएगा। फिर 40, 96 है तो फिर 64, लेकिन अब जो पॉइंट है वो 3 संख्या के बाद रहेगा। इसके बाद फिर से हम 64 लेंगे, लेकिन जो पॉइंट है क्योंकि 4 पेयर हैं तो 4 संख्या के बाद रहेगा। इसको क्या कर लेना है, इसको हमको ऐड कर लेना है, तो क्या मिल जाएगा 4, 0, 1, 1, 7, तो 7.1104 जो इक्वल होगा आपके 7.11 के, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7.11। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13.69 स्क्वायर रूट है 3.7 का, तो आपको 1369, 0.1369 और 0.001369 का मान निकालना है। तो देखो जब यहां एक पेयर है तो एक संख्या के बाद पॉइंट है, इसमें कोई पेयर नहीं है तो ये 37 का होगा। इसमें 2 पेयर हैं तो ये हो जाएगा आपका 0.37। इसमें 3 पेयर हैं तो 0.037। इसको ऐड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा 70437, 37.407 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से फास्ट वे में अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चंस को जल्दी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट 15 की वैल्यू है 3.88, रूट में 5/3 का मान क्या होगा ये बताना है। तो आप देखो रूट में 5/3, तो करनी के नियमों के हिसाब से जब 2 संख्याएं एक रूट में हैं तो दोनों को अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। उसके बाद हर का परमीकरण किया तो ऊपर मिल जाएगा रूट 15, नीचे मिल जाएगा 3। रूट 15 की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है 3.88। इसमें जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.6, एक मिनट, तो यहाँ 1.29, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1.29। या फिर एक तरीका आप ये भी समझो, अगर ये वैल्यू दी है तो एनी हाउ वो आपसे इसको यूज कराना चाह रहा है, ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट
ट्रिक क्या हो सकती है, तो आपको जो वैल्यू दे रखी है 3.88, उस वैल्यू में आप सीधे जो नीचे संख्या डिनोमिनेटर में है उससे डिवाइड कर दो, जो भी आपको आंसर मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको इतने सारे स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट 35 का मान दिया है, तो एक दशमलव स्थान तक 7/5 का वर्गमूल बताओ। 7/5 का वर्गमूल मतलब सेम स्टोरी ठीक वैसी ही बन गई जैसी अभी थी। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू में डिनोमिनेटर से डिवाइड। तो 5 1 जा 5, यहाँ से 5 1 जा 5, 4 5 8 जा 40, और इसके बाद यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी 3। तो आपको क्या बताना है कि दशमलव के एक स्थान तक, जब एक स्थान तक पूछे तो जो दूसरा स्थान है वो चेक किया जाता है। दूसरा स्थान अगर 0 से 4 तक है तो पहले स्थान पर कोई चेंज नहीं होता, लेकिन 5 से 9 तक अगर है तो 1 बढ़ जाता है। तो यानी जो 8 है इसकी वजह से ये नंबर 1 बढ़ जाएगा। तो 1.1 ना होकर ये 1.2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट में 1 + x/144 = 13/12, x का मान बताना है। तो आप देखो कि क्या करना है। 1 + x/144 = 13/12। अगर मेथड से जाएं तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर ट्रिक से जाएं तो ये ध्यान रखें, कभी भी अगर जो संख्या बाहर है उसका वर्ग अगर अंदर हो तो x की वैल्यू हमेशा होती है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, या अंश और हर। तो अंश और हर कितना है? 13 और 12। तो इस केस में आपका जो आंसर सीधे आ जाएगा वो आ जाएगा 25। 25 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा NOTA, नोटा। तो काफी अच्छा मेथड है, अगर आप ट्रिकी वे में जाना चाहो जा सकते हो। मेथड से करना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। बेसिकली ये क्लास रिवीजन क्लास के तौर पर हो रहा है, बाकी जो लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये क्लास जो है पहली बार हो रहा है, तो थोड़ा सा तेज रहेगा। कोशिश करना कि हम उसको हैंडल कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 289 में डिवाइड करना है, तो आप ये देखो कि जो 289 है वो किसका होता है? वर्गमूल 17 का √x = 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x की वैल्यू 85। कभी भी वैल्यू रूट में होती नहीं, तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर से ये कैंसिल। x 85 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो होता है 72/25। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। 86.49। तो आप ये देखो कि 8649 किसका वर्गमूल है? वर्गमूल के लिए यूनिडेट मेथड यूज कर सकते हैं, मैंने क्लासेस में बताया है, जिनको नहीं पता वो देख लें। जैसे 9 है तो 9 वर्गमूल कब आ सकता है? जब पीछे संख्या 3 हो तब आ सकता है, या पीछे 7 हो तब आ सकता है। इसके बाद 2 संख्या हटा दी जाए तो आपके पास जो संख्या शेष रहती है वो है 86। अब आपको ऐसी संख्या लेनी है कि जिसका स्क्वायर करें तो वो उससे आगे ना निकले। तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81, 10 का करेंगे तो 100, इसका मतलब 10 आगे निकल जाएगा। तो कंफर्म बात यह है कि इसमें 9 ही आएगा,
तो या तो ये संख्या 93 का वर्गमूल होगी या 97 का। तो हमारी बुद्धिमानी ये है कि ना तो हमें 93 का पता है ना 97 का, तो फिर क्या करें, 95 का हम निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर जिसके इकाई अंक पे 5 हो उसका वर्गमूल कैसे निकालना है वो समझें आप। उसका जो इकाई अंक है उसका वर्ग कर दो, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25। उसके बाद जो संख्या बच रही है उसका उसके बाद आने वाली अगली संख्या से मल्टीप्लाई। 9 के बाद 10 आता है, 9 इंटू 10 90, यानी 9025 होगा 95 का। और 9025 से ये संख्या छोटी है, इसका मतलब ये 95 से छोटी है। कंफर्म बात यह है कि ये संख्या 93 का वर्गमूल होगी। तो एक पेयर है, इसका मतलब 9.3 प्लस में दिया है रूट में 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल 12.3। 9.3 को माइनस करेंगे तो यहां से वैल्यू क्या रह जाएगी, 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल 9, के स्क्वायर इक्वल 4 implies that k इक्वल प्लस माइनस 2। तो यहाँ k की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 2। तो इतने हिस्से को अलग कर देना है, क्योंकि यहां पर मैंने ये आपको सिखाया है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर आपको याद नहीं है तो जल्दी से कैसे लाना है। उसके बाद ये हमने यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड की है, तो इसको समझ लें ध्यान से। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इन केस अगर नहीं आई है तो मुझे बताओ। वर्गमूल निकालने का जो तरीका है उसको आप चाहें तो दोबारा समझ सकते हैं, किस तरीके से समझना है तो जरा ध्यान दें। यहाँ पर करना यह है आपको कि यहाँ जो संख्या है उसमें आप ये देखो कि आपके पास इकाई अंक क्या है। यहाँ पर इकाई अंक है 9। इकाई अंक 9 कब मिल सकता है, जब पीछे 3 हो या 7 हो, क्योंकि 3 का 9 होता है, 7 का 49, तो इन दोनों ही केस में मिल सकता है। अब जैसे इकाई अंक मिल गया, आप दो संख्याओं को हटाओगे, इकाई अंक और उसके बाद अगली संख्या। क्यों, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। 2 को हटाने के बाद मेरे पास जो नंबर शेष रह गया वो रह गया 86। अब ऐसा नंबर लेना है जो इससे आगे ना निकले। तो 9 का वर्ग होता है 81, 10 का होता है 100, इसका मतलब 9 का ही लेंगे। तो ये संख्या या तो 93 का स्क्वायर रूट होगी या 97 का। 93 और 97 का स्क्वायर निकालना जो है काफी लेंदी हो सकता है, काफी टाइम टेकिंग हो सकता है, इसलिए आप 95 का निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर अगर जिसके इकाई स्थान पर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, उसका जो यूनिट डिजिट है, जैसे 5 है तो 5 का वर्ग कर दो 25। उसके बाद जो संख्या उसमें शेष रह गई है उसको उसके बाद आने वाली अगली संख्या से मल्टीप्लाई। तो 9 को 10 से 90, यानी 9025 स्क्वायर रूट है 95 का, और 9025 से ये संख्या कम है, इसका मतलब ये 93 का स्क्वायर रूट होगी। क्लियर है बात? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, 0.441 और 0.625 का मान क्या होगा। तो दोनों अलग अलग रूट में हैं, दोनों को एक रूट के अंदर लिखा जा सकता है। 0.441 0.625, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 441 21 का, 625 25 का, 25 का भाग देंगे तो पॉइंट 25 अट्ठे 200, 25 चौक 100, आंसर आ जाएगा 0.84।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर प्लस 0.009 स्क्वायर। अब अगर अपन बात करें इस टाइप के क्वेश्चंस की, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ क्वेश्चन को देखकर ही दिया जा सकता है बिना पेन चलाए। कैसे, वो समझें। अब देखो नीचे जो संख्या है 0.01, आप इस संख्या को a मान लो, और अगर 0.01 में 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिल जाएगा? 0.1 मिल जाएगा। यस और नो? यस। अगली संख्या 0.001, इसको अगर मैं b मान लेता हूं और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0.001 में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 0.01। इसी तरीके से 0.0009 को अगर मैं c मान लेता हूं तो 0.0009 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 0.009 मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि इन सभी संख्याओं का 10 गुना ऊपर है। तो मैं इसको फिर इस तरीके से लिख सकता हूं, 10a स्क्वायर प्लस 10b स्क्वायर प्लस 10c स्क्वायर। ओके, नीचे ले सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो जब आप 10a का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 100a स्क्वायर। जब 10b का करेंगे तो क्या मिलेगा? 100b स्क्वायर। इसी तरीके से जब हम 10c का करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 100c स्क्वायर। तो जब हमें सब में से 100 मिल जाएगा तो हम 100 को कॉमन ले सकते हैं। यहां देखो, इसके बाद मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूं तो यहां से मिल जाएगा 100, बाहर आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, नीचे रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। 100 किसका होता है? 10 का। तो पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ आप क्वेश्चन को देखकर दे सकते हो। 10 गुना है तो 100 रहता है आंसर, लेकिन स्क्वायर रूट है तो वो 10 हो जाएगा। 100 गुना है तो फिर 100 का वर्ग हो जाता है, स्क्वायर रूट है तो 100 ही रह जाएगा। और मैक्सिमम जो कांस्टेबल की आपकी परीक्षा होने जा रही है उसमें अधिकांश या तो 10 गुना पे क्वेश्चन आ जाता है या 100 गुना पर, इससे ज्यादा बाहर नहीं होता है। तो बस आपको ये देखना है कि जो संख्या है वो कितने गुना हो रही है। ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? जल्दी से बताएं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखो, नीचे 3 संख्या के बाद पॉइंट है, ऊपर 2 के बाद। यहां भी 3 के बाद है, ऊपर 2 के बाद। यहां 4 के बाद है और ऊपर 3 के बाद। यानी नीचे वाली संख्या अगर a होगी तो ऊपर वाली संख्या 10a होगी। नीचे वाली संख्या अगर b होगी तो ऊपर 10b मिलेगा, और नीचे अगर c होगा तो ऊपर 10c। इसका मतलब साफ है कि जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसमें जो वैल्यू अंदर बचेगी वो बचेगी √100। इसका आंसर 10 होगा, ऑप्शन नंबर 2। मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस कंसेप्ट्स को बस प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आने हैं और इनमें आपको बस क्वेश्चन को देखना है और अपना आंसर देना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
0.25 0.0009। यहाँ 4 संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 के बाद। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो जाएंगी, यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 4, इसका मतलब ऊपर 2 रह जाएंगी। अगले केस में क्या है, 0.09 0.36। तो यहाँ 2 संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो 2500 होता है 50 का, 9 होता है 3 का, यहाँ पर भी 9 3 का और 36 6 का। 3 से 3 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया 25, 2 से कैंसिल किया 3, 3 का भाग दिया 3 8 24, बचा 1, 8 सही 1/3। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा। एंड आई होप कि ये बात सबको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखें, x इनवर्स y डॉट y इनवर्स z डॉट z इनवर्स x, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, कोई भी नंबर अगर इनवर्स में होता है तो उसको 1 में लिख सकते हैं। तो x इनवर्स को मैं लिख रहा हूं 1/x इंटू वाई। तीनों पे अलग अलग रूट लगे हैं, तीनों को एक साथ एक ही रूट में लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई में है। तो y इनवर्स को 1/y इंटू जेड, जेड इनवर्स को 1/z इंटू एक्स। तो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, x से x कैंसिल। आपके पास जो आंसर रह जाएगा वो रह जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। 21,600 को कौन सी संख्या से गुणा करें। तो आप सिंपल जो मेथड यूज करते हैं वो देखो, ये जो है किसका वर्गमूल हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो 216 है इसलिए 6 से काट देता हूं, तो 3600। तो 3600 को हम जानते हैं कि 3600 जो है 60 का वर्ग है। तो ये तो वर्ग है ही, एक संख्या 6 है। 6 को वर्ग बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करना है, यानी जो नंबर आपको चाहिए वो कौन सा है, 6। तो ये आपको जो है ध्यान रखना चाहिए कि जल्दी से हम नंबर पर कैसे जा सकते हैं, और उसी को आपको क्वेश्चन में यूज करना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि सर काफी तेज पढ़ा रहे हैं और सर सिर्फ और सिर्फ क्लास पर ही फोकस्ड हैं। तो एक्चुअल में रीजन ये है कि क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होती है, समय काफी कम रहता है, सुबह से शाम तक ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं तो टाइम उतना नहीं मिल पाता। अदरवाइज मेरी एक भी क्लास बिना मोटिवेशन के, बिना इंस्पिरेशन के कभी पूरी होती नहीं। मैं हमेशा मोटिवेशनल टॉक्स देता रहता हूं। तो फिलहाल चूंकि क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर ज्यादा है तो हमारा जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर है। तो आई होप कि आप समझ पाओगे। तो जल्दी से हम आगे बढ़ रहे हैं। मोटिवेशनल टॉक्स हम जरूर रखेंगे, लेकिन टारगेट बैच होने के बाद। अगला क्वेश्चन, 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। क्या बनाना है, 1323 को घन बनाना है। तो घन बनाएं तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 3 से किया, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 441 मिला। 441 को हम जानते हैं कि ये 21 का वर्ग है। 21 के वर्ग को इस तरीके से लिखा जा सकता है 7 × 3 स्क्वायर।
और एक 3 है। तो यहां से अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 3। तो 3 स्क्वायर इंटू 3 यानी ये तो घन के रूप में ऑलरेडी है, यहाँ 7 स्क्वायर के रूप में है, मतलब अगर एक 7 हमें और मिल जाए तो ये भी घन बन जाएगा। तो पूर्ण घन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। 3600 को कौन सी संख्या से डिवाइड किया जाए कि घन बन जाए। तो नॉर्मली 2 से ही चलते हैं, 1800, 900, 450। अब आप ये देखो कि 2 का घन तो ये बन रहा है, मतलब 3 बार आ गया तो ये तो बन रहा है। अब जो नंबर आपके पास रह गया, जो ना वर्ग में है ना घन में है, तो वो है 450। इसका मतलब अगर इसको घन बनाना है तो आपको 450 से इसमें भाग देना होगा। क्लियर है बात। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो संख्या है आपके पास 1008, क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। तो हम जो है सिंपली पहले 2 से अगर इसको करें, या फिर आप चाहो तो इसको 3 से भी कर सकते हो और 9 से भी। 2 से करें तो कितना मिलेगा, 504। फिर 2 से करें तो कितना मिलेगा, 252। फिर 2 से करें तो कितना मिलेगा, 126। फिर 2 से करें तो कितना मिलेगा, 63। फिर 3 से करें तो 21। फिर 3 से करें तो 7। तो 2 ये वर्ग में है, ये भी वर्ग में है, ये वर्ग में है, इसके अलावा क्या बच रहा है, 7। तो या तो ऐसे कर लेते हैं, या फिर अगर बड़ी संख्या से करें तो 1008 में अगर हम 9 से डिवाइड कर लेते हैं तो 9 एकम 9, एक बचेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। उसके बाद 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 8 32। उसके बाद 4 से फिर कर लेते हैं तो 4 7 28। अब मैंने जो संख्या ली है वो ऑलरेडी वर्ग में ही ली है, तो ये भी वर्ग में है, ये भी वर्ग में है, ये भी वर्ग में है। जो बच गया वो वर्ग में नहीं है। तो एक ये तरीका है कि आप संख्या को पहले से ही वर्ग में लेके चलो, एक ये तरीका है कि आप संख्या को छोटी संख्या से लेकर चलो और आंसर तक जाओ। दोनों ही केस में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितनी एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं, तो यहां जो समझने वाली बात है वो यह है कि उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो अगर x पंक्ति है तो x पेड़ है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर। तो जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है एक्स स्क्वायर की, कितनी है, 5184। यानी आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है स्क्वायर रूट। तो सीधे सीधे ये समझो कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधे आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए आते हैं। अब स्क्वायर रूट के लिए मैं ट्रिक बता चुका हूं। जैसे 4 है तो 4 कब मिलेगा, जब इकाई स्थान पर या तो 2 हो या फिर 8 हो।
तो इकाई स्थान पे 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसलिए आंसर 72 ऑप्शन बी। इन केस अगर यहाँ पर 78 भी ऑप्शन में होता तो फिर क्या करते हैं अपन, तो जैसे आपने ये निकाल लिया, फिर उसके बाद 2 संख्याएं हटा दो, क्या बच गया 51। अब 51 के लिए ऐसी संख्या देखो जो इसके पास में रहे, तो 7 का वर्ग होता है 49, 8 का होता है 64, जो आगे निकल जाएगा, इसलिए 7 को ले लेंगे, तो या तो 72 होगी या 78। 72 78 में से हमें दोनों में से एक भी नहीं पता, लेकिन 75 पता है। 5 का 25 और 7 का 8 से करेंगे तो 56। 56 25 से संख्या छोटी है, मतलब 75 से छोटी है, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, निश्चित रूप से 72 होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का केवल 4 से 5 सेकंड के अंदर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और वो भी जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो आप सिर्फ देखकर ही बता दोगे कि आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है और उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्तियां हों जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, इसका मतलब डायरेक्ट इंडिकेशन है आपको कि आप वर्गमूल निकाल दो। 6 है, 6 कहाँ मिल सकता है, या तो 4 पे मिल सकता है या 6 पर। अब इकाई अंक ले लिया, उसके बाद 2 अंकों को हटा दो, बच गया 179। तो 14 लेंगे तो आगे निकल जाएगा, मतलब 13 ले सकते हैं। या तो ये संख्या 134 का वर्ग होगी या 136 का, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन में है। तो 134 और 136 तो आपको नहीं पता, 135 का वर्ग आप बता सकते हो। 135, 5 का 25, 13 का अगली संख्या से 14 से 13 चौक 52, 52 की 2 हासिल 5, 13 5 18, मतलब 135 का वर्ग होगा 18 225, और उससे ये संख्या छोटी है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 134 का वर्गमूल है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 60 विद्यार्थी की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितनी लड़कियों की संख्या थी, तथा प्रत्येक लड़की ने उतने ही रुपए दिए जितनी लड़कों की संख्या थी। यदि कुल इकट्ठा किया गया धन 1600 रुपए है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी? तो आप लड़कों की संख्या अगर x मानते हो तो लड़कियों की संख्या 60 माइनस x हो जाएगी, और अगर लड़कियों की संख्या 60 माइनस x है तो उस समय लड़कों की संख्या x है। तो x लड़के हैं, 60 माइनस x लड़कियां हैं, तो लड़कों ने उतने रुपए दिए जितनी लड़कियां थी, और लड़कियों ने उतने दिए जितने लड़के थे। इनसे जो टोटल अमाउंट मिला वो मिला 1600। ये तो है आपका मेथड, जिसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग है, समय लेगा। दूसरा तरीका क्या है, आप ऑप्शन को यूज करें। ऑप्शन से क्वेश्चन ये काफी जल्दी हो जाएगा। जैसे पूछा क्या है, लड़कों की संख्या, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि 60 है। तो लड़के अगर मैं 25 मान लूं कुछ समय के लिए, तो 25 लड़के होंगे तो लड़कियां 35 होंगी। इसका मतलब प्रत्येक लड़का जो है लड़कियों की संख्या के बराबर पैसे देगा, तो प्रत्येक लड़का 35 रुपए देगा, और लड़कियां 35 हैं तो प्रत्येक लड़की 25-25 रुपए देगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या हमें 1600 मिल सकता है? तो हम नॉर्मली देख पा रहे हैं कि 1600 हमें यहाँ से नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है 20, अगर 20 लड़के हैं तो लड़कियां 40 होंगी, और 40 लड़के हैं, 40 लड़कियां हैं तो 20 लड़के। 20 लड़के अगर 40-40 रुपए देते हैं तो 800 रुपए, और 40 लड़कियां अगर 20-20 रुपए देती हैं तो 800 रुपए। क्या 1600 रुपए
होते हैं, बिल्कुल होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 20। तो लड़कों की संख्या यहां पर कितनी आ रही है? 20। क्लियर है बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो क्या करना है, कोई भी संख्या आप a और b मानकर चलें। जैसे दो संख्या मैंने ली a और b, इनके वर्गों का योग 100 है, इनके वर्गों का अंतर 28 है। क्या करो, सिंपली आप दोनों को जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, यहां से मिलेगा 2a स्क्वायर इक्वल 128, 2 से कैंसिल किया 64, a स्क्वायर इक्वल 64 implies a equal 8. If a equal 8 then b equal 6, क्योंकि 8 का वर्ग हो गया 64, 64 जब माइनस करेंगे 100 में से तो रहेगा 36, 36 होता है 6 का। तो संख्याएं आ गई आपके पास 8 और 6। क्या पूछ रहा है? संख्याओं का योग। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। तो इस तरीके से हमें क्या आंसर मिलेगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 29 है और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। उन संख्याओं का अंतर क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता दे रहा हूं। अगर आपको अंतर निकालना है तो जो अंतर आपको वर्गों का अंतर दिया है उसमें आप योग का डिवाइड कर दें, और अगर योग निकालना है तो अंतर में अंतर से डिवाइड कर दो। मतलब 145 में 29 का डिवाइड कर दो, आ जाएगा 5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि जो लोग थ्योरेटिकली इसको करना चाह रहे हैं तो दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी इक्वल 29 और वर्गों का अंतर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 145। तो इन मेथड से भी अगर आप जाओगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट जानने के लिए ये तरीका आपका अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 32, उनका औसत 6, तो उनके घनों का योग। दो संख्याएं हम a और b अगर मान लें तो उनका गुणनफल 32 है, औसत 6। अगर औसत 6 है तो योग बराबर होता है औसत इंटू कुल संख्या। तो योग 12 है। आपको ऐसी संख्या लेनी है कि जिनको जोड़ दें तो 12 हो जाए, गुणा कर दें तो 32 हो जाए। सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि एक संख्या 8 है और दूसरी संख्या 4 है। तो 8 इंटू 4 करेंगे 32, 8 और 4 करेंगे तो 12, घन करेंगे तो 8 का घन 512, 4 का घन 64। तो इनका योग पूछा है तो आंसर आपको मिल जाएगा 576, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 है? मान लो ऐसी संख्या बतानी है कि उस संख्या में उसी का अगर वर्ग जोड़ दें तो 240 हो जाएगा। तो आप ये देखो, 16 का वर्ग 240 से ऊपर होता है तो ये नहीं होगा, 18 का ऊपर होता है ये भी नहीं होगा, 20 का ऊपर होता है ये भी नहीं होगा। आंसर 15। अगर मेथड से करें तो a प्लस ए स्क्वायर इक्वल 240। यहां वैल्यू इंसर्ट करके देखेंगे तो जो वैल्यू सेटिस्फाई होगी वही आंसर होगा। क्योंकि आप देखो 16 का वर्ग हम यहां पर लेते हैं तो 256 और इसमें 16 जोड़ेंगे तो 240 आने का तो मतलब ही नहीं बनता। 18 का वर्ग 240 से वैसे ही ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, तो ये तीनों संख्याएं अपने आप कैंसिल हो रही हैं। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। आपको यहां पर क्या बताना है, एक वर्गमूल है और उसके अंदर घनमूल है। नंबर है 0.00
4096। घनमूल निकालना है, पेयरिंग 3 3 की होगी, मतलब 2 पेयर हैं। 40 96 किसका वर्गमूल होता है? हम सबको पता है कि 16 का होता है। 16, दो संख्या के बाद पॉइंट है तो दो के बाद पॉइंट, पॉइंट 16 का वर्गमूल हम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4। तो 0.4 या 0.4 आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? तो इसी के साथ आपका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है।